ये पूछना कहाँ तक पढ़े हैं? कहाँ तक पढ़े हैं मतलब? पूछना कहाँ तक पढ़ चुके हैं, हमसे मत पूछना। हाँ, हम बताएंगे। याद नहीं। इसका ये कहना है कि सर जी ये मत पूछना इतने दिन बाद कि कहाँ तक पढ़ चुके हैं पॉलिटी, है ना। हम बताते हैं, चाहे जहाँ तक पढ़ चुके हो, आज शुरुआत से शुरुआत करेंगे। एकदम अनुच्छेद छोड़ो, एकदम शुरुआत से शुरुआत करेंगे। एकदम शुरुआत मतलब आज हम लोग देखेंगे संविधान क्या होता है। बताओ संविधान को लो क्या होता है। आज हम लोग संविधान से शुरुआत करेंगे, अपनी संविधान की विशेषता बताएंगे। उतना नहीं शुरुआत से करेंगे, अगर ज्यादा भी तुमको विशेष एक्सप्लेनेशन देखना है तो तुम लोग को पुराने वाले वीडियो देख लेना। बताओ संविधान क्या होता है। हम बताएं, संविधान एक किताब है। कौन सी किताब? बताओ बताओ तुम लोग बताओ, फिर हम बताते हैं। ये किताब देखी सबने, RS अग्रवाल वाली, सबने देखी होगी। इस किताब में क्या है, पढ़ी होगी सबने। क्या है इस किताब में? इस किताब को खोलोगे तो तुमको सबसे पहले पेज पे क्या दिखेगा? सबसे पहले पेज पे इसकी एक भूमिका होगी, है ना। ये भूमिका इसमें लिखी होगी। इस भूमिका को अगर तुम पढ़ लेते हो तो इस भूमिका से तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा कि इस किताब में मिलने वाला क्या है, जिसने इस किताब को लिखा है उसका उद्देश्य क्या था, क्या सोच करके लिखा है, और इसमें क्या क्या लिखेगा, किस प्रकार का कंटेंट तुमको इसमें मिलेगा। जैसे RS अग्रवाल की है तो तुमको पता चल जाएगा इसमें बैंकिंग से रिलेटेड जितने मिलेंगे क्वेश्चन, CGL CPO से मिलेंगे, मतलब थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन तुमको मिलेंगे। SD यादव वाली पढ़ोगे तो तुमको लग जाएगा कि हाँ बेसिक से लेकर के ठीक ठाक लेवल तक मिल जाएंगे। उसमें ज़्यादा तुमको एक्सरसाइज मिल जाएगी। इसमें तुमको मिलेगा जो पिछले क्वेश्चन आए हुए हैं और जिनका लेवल अच्छा है वो वाले मिल जाएंगे। तो केवल भूमिका पढ़ने से तुमको पूरी किताब के बारे में पूरी जानकारी अगर हो जाए तो वो उस भूमिका में लिख दिया जाता है ना। ऐसे ही हमारी संविधान भी एक किताब है जो क्या करती है, बताती है जितने भी हमारे देश में कानून बनेंगे, नियम बनेंगे, वो किस आधार पर बनेंगे, ऐसा हमारे संविधान में लिख दिया गया है। तो एक हिसाब का कानून ही है ये, क्योंकि यही कानून तो लिखा गया कि हमारे कानून कैसे बनेंगे, हमारा देश का शासन कैसे चलेगा, ये सब इसमें है। इसलिए हम इसको कहते हैं सुप्रीम लॉ, मतलब सबसे बड़ा वाला लॉ। इससे बड़ा कोई लॉ नहीं है हमारे देश में। सबसे बड़ा लॉ कौन सा है? यही संविधान है। इससे बड़ा कोई कानून नहीं है। अब जो भी कानून बनेंगे वो इसी कानून के आधार पर बनेंगे, है ना। तो इसको हम सुप्रीम लॉ कह सकते हैं। सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक हमारे देश में यही है। अब ये पुस्तक है, जैसे हमने कहा, तो हमने कहा जैसे पुस्तक में इसमें हम एंट्री करते हैं तो इसमें भी हमको जो चीजें मिलती वो उसमें भी मिलेंगी। सबसे पहले पेज पे जैसे इसमें भूमिका मिली तो इसमें भी भूमिका मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सबसे पहले भी इसमें भूमिका मिलेगी। तो उसी भूमिका को हम कहते हैं प्रस्तावना। क्या कहते हैं? अगर उस प्रस्तावना को तुमने पढ़ लिया तो तुम समझ लो पूरे संविधान के बारे में एक ब्रीफ समरी तुमको पता चल जाएगी कि इसमें क्या मिलेगा अंदर तुमको अच्छे से। अगर तुमको थोड़ी बहुत हिंदी अच्छी आती है, क्योंकि अच्छी हिंदी में लिखा गया है ना, इसलिए अगर तुमको ठीक ठाक हिंदी आती है तो तुम पूरा भाव उसका निकाल सकते हो। एक केस हुआ था रघुनाथ राव केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर हम किसी भी बात में, संविधान में जो पूरी किताब में आगे भी किसी प्रावधान में अगर हमको कहीं पे ऐसा मालूम होता है कि डबल मीनिंग निकल रही है या किसी भी बात का अर्थ निकालने में हमको समस्या आ रही है, तो इसी ये संविधान में लिखी गई प्रस्तावना के आधार पर हम उसका बात क्लियर कर सकते हैं कि उसमें उसका मतलब क्या है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस संविधान का मूल क्या है, इस संविधान की प्रस्तावना में अच्छे से लिखा गया है। ये किस केस में कहा गया है? रघुनाथ राव केस में। ध्यान रखना, पुलिस में नहीं पूछा जाएगा ये, लेकिन अगर PCS का दे रहे हो, UPSC का दे रहे हो तो उसमें पूछा जाएगा, है ना। तो कहीं पे भी अगर कोई विवाद होता है, समझने में दिक्कत आती है संविधान के अंदर लिखी किसी बात को, तो हम प्रस्तावना से क्लियर कर सकते हैं कि उसका मूल है क्या। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। फिर जैसे ही इस किताब को हम और पढ़ेंगे तो इसमें और हमको आगे अंदर क्या मिलेगा? चैप्टर मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो हमारे संविधान में भी चैप्टर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? चैप्टर मिलेंगे। बोलो, चैप्टर होते हैं ना, जिसे तुम पाठ कहते हो। संविधान में इसको न चैप्टर कहा गया है न पाठ कहा गया है। अध्याय भी बहुत सारे लोग कहते हैं, तो अध्याय भी नहीं कहा गया है। इसमें एक अलग नाम दे दिया गया, इसे भाग कह दिया गया। क्या कह दिया गया? भाग। तो यहाँ पे भाग मिलेंगे। तो जो भाग हैं उनको तुम क्या मान लेना? चैप्टर, क्योंकि वैसे ही हैं जैसे बाकी किताब में पाठ होते हैं, चैप्टर होते हैं, अध्याय होते हैं, वैसे यहाँ पे भाग लिखे होंगे। बस उसका अर्थ सेम है, नाम अलग है ना। तो अगर तुमसे पूछा जाए कुल कितने भाग होंगे हमारे संविधान में, ध्यान रखना, अभी 22 भाग नहीं है, अभी 25 हो चुके हैं। लेकिन मूल संविधान में अगर कहा जाए तो मूल संविधान में 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग। इसको थोड़ा अलग से स्पेशली लिख देते हैं ना, मूल संविधान के हिसाब से लिख लेते हैं और वर्तमान संविधान के हिसाब से लिख लेते हैं। तो मूल संविधान में कितने थे और वर्तमान में कितने हैं, है ना, ऐसे करके लिख लेते हैं। तो हमारे मूल संविधान में अगर कहें भाग कितने थे तो 22 भाग थे, है ना। अभी भी तुमको उसमें कंफ्यूजन हो जाएगी, देख लेना। मूल संविधान में भाग कितने थे? 22। तो चैप्टर क्लियर हो गया कि सबसे पहले खोलेंगे तो पहले पेज पे हमको क्या मिलेगा? प्रस्तावना मिलेगी, जो भूमिका होती है किताब की। अगले आगे देखेंगे तो हमको अलग अलग से पूरे भाग मिलेंगे।
अच्छा, अब इस किताब में देखोगे तो तुमको बहुत सारे सवाल दिखेंगे, सवाल की नंबरिंग की होगी। अगर तुम्हारा कोई सवाल फंस जाता है, घर पे लगाते होगे, प्रैक्टिस करते हो, फिर कहते हो सर जी ये वाला नहीं लगा सवाल, और हम कहते हैं बताओ कौन सा सवाल नंबर, तुम कहते हो सर जी 8 नंबर का सवाल नहीं लगा, और हम फटाक से किताब खोलते हैं, 8 नंबर देख लेते हैं और तुमको बता देते हैं कि ये सोल्यूशन इसका होगा। यही तो होता है। नंबर क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि उसको ढूंढना आसान हो जाए। ऐसे ही इसमें भी जो बातें कही गई हैं सब नंबरिंग करके लिखी गई हैं। जैसे पॉइंट बना करके तुम लोग बातें लिखते थे ना अपनी नोटबुक में, तो इसमें भी पॉइंट बना करके सारी बातें लिखी गई हैं। अब उन्हीं पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ पे क्या कह दिया है? अनुच्छेद कह दिया है। जैसे इस किताब में आर एस अग्रवाल में क्वेश्चन नंबर कहा गया है ना, तुम अपनी नोटबुक पे लिखते थे तो पॉइंट नंबर कहते थे, या हेडिंग कह देते थे कि हेडिंग नंबर 1, हेडिंग नंबर 2, उसमें कुछ बात आगे लिखते थे, हेडिंग डाल देते थे, फिर उसके अंदर बात लिखते थे कंटेंट। वैसे ही इसमें तुमने क्या कर दिया? पॉइंट बना दिए, बहुत सारे पॉइंट बना दिए, और उनमें बहुत सारी बातें तुमने लिख दी। पॉइंट क्यों बनाए गए इसको तुमको पता होना चाहिए। पॉइंट इसलिए बनाए गए क्योंकि एक पॉइंट में एक ही प्रकार की बात कही गई है, और उस प्रकार से संबंधित जितनी भी बातें होंगी सभी उसमें अपने आप आ जाएंगे, है ना, सब उसमें लिख दिया गया है। तो अगर तुम्हें किसी बात पे कुछ भी देखना है कि कानून कैसे बनेगा किसी एक बात पर लेकर के, तो तुम उसी पॉइंट को उठाओगे और उस पॉइंट को क्या कहोगे? अनुच्छेद। तो तुम ये जब भी कोई बात आएगी तो क्या कहोगे? इस अनुच्छेद में कहा गया है। अनुच्छेद का मतलब क्या है? वो पॉइंट है ना। तो यहाँ पे क्या कहा गया? पॉइंट को अनुच्छेद कहा गया। क्या कहा गया है? अनुच्छेद कहा गया है। और ऐसे कुल कितने अनुच्छेद हैं मूल संविधान में? 395, है ना। 395 अनुच्छेद है, आर्टिकल कहते हैं अंग्रेजी वाले, है ना। तो इसमें कितने हो जाएंगे? 395 अनुच्छेद हो जाएंगे। अच्छा, इस किताब में लास्ट में अगर तुम देखोगे तो हर चैप्टर के बाद में या फिर किताब के लास्ट में तुमको क्या मिलेगा? एक अलग से एक मिलेगा, जिसे विविध कहते हैं। विविध मिलता है नहीं मिलता है? विविध क्या होता है? जो इस किताब में पूरा जो दिया गया है चैप्टर के हिसाब से अलग, उससे भी अलग अगर कोई जानकारी छूट जाती है लेखक के हिसाब से कि ये भी होनी चाहिए हमारे बच्चों के लिए। जैसे तुम मैगजीन पढ़ते हो तो पूरे करंट अफेयर की तो पूरे मंथ की जितनी घटनाएं होती है अलग होती हैं, लेकिन लास्ट में एक बना दिया जाता है, पूरी एक टेबल टाइप का बना दिया जाता है कि इस साल के इतने मुख्यमंत्री ये बने हैं, राज्यपाल ये बने हैं, वैसे लास्ट में बना दिया जाता है ना। उसे क्या कहते हैं? एक सूची बना दी जाती है, टेबल बना दिया जाता है। ऐसे यहाँ पे भी विविध में कुछ जोड़ने के लिए कि यार ये चीजें छूट गई, इनको भी लिखना चाहिए, तो वो भी इसमें जोड़ दिया गया है। उसे क्या कहते हैं? उसे अनुसूची कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुसूची कह दिया गया। ये अनुसूचियां हमारे मूल संविधान में कितनी थी? 8 ही थी। ध्यान रखना, मूल संविधान में कितनी थी? अब वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में अगर तुमसे भाग कहा जाए तो भाग वास्तव में 22 ही हैं। बात ध्यान रखना, भाग के उपभाग भी इसमें जोड़े गए। तो अगर क्या कहते हैं, गणना के आधार पर अगर देखा जाए तो भाग तुम्हारे 25 हो जाएंगे। तुम्हारे कांस्टेबल में पूछा जाएगा, क्योंकि पिछली बार 2019 में पूछा गया था कांस्टेबल के ही एग्जाम में कि संविधान में कुल कितने भाग हैं, और उसमें 22 का ऑप्शन ही नहीं था, तो 25 ऑप्शन था। तो ध्यान रखना, अगर ऐसे आ रहा था तो तुम 25 लगा देना, लेकिन ध्यान रखना कुल भाग 22 ही हैं, उसके उपभाग जोड़े गए हैं। अभी बताते हैं कैसे। जैसे 22 तो भाग हैं ही, है भाग क्या है, इसको भाग लिख देते, नहीं तुम कहोगे 22 डायरेक्ट कहां से आ गया, है ना। तो ये क्या है? भाग तो यहाँ पे कितने हैं? भाग तो 22 ही हैं, लेकिन इसमें उपभाग जोड़े गए हैं। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा 4A, क्योंकि भाग 4 एक भाग है, उसी में एक उपभाग और जोड़ दिया गया 4A, फिर 9A जोड़ा गया, और फिर 14A जोड़ा गया, है ना। ये सारे तो 12 22 ये हैं, 3 ये जुड़ गए, तो गणना के आधार पे तो 15 25 हो गए। 25 हो गए कि नहीं हो गए? कुल 25 हो गए, है ना। वैसे ही अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद कुल कितने हैं वर्तमान में? 12 अनुच्छेद। यहाँ 395 थे, एकदम खत्म, एकदम खत्म, मतलब संविधान खत्म। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान होने की जगह सबसे छोटा हो गया हमारा, ले भाई खत्म है। कितने हो गए? 470 के समथिंग अनुच्छेद हैं इसमें, है ना। अब ये कैसे बढ़ गए? ध्यान रखना, अभी भी तुमको फंसाएगा यहाँ पे। बाद में मत कहना गुरुजी तुमने कह दिया था 470 अनुच्छेद हैं, हम लगा के चले आए। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है, तो वो 395वां ही रहेगा। ध्यान रखना, अंतिम अनुच्छेद 395वां ही रहेगा, क्योंकि मूल अनुच्छेद 395 ही है। इनको ना मिटाया गया है ना खत्म किया गया है, 395 है। बस इसमें उप अनुच्छेद जोड़ दिए गए, इसे सब क्लॉज कहते हैं, है ना। तो सब क्लॉज जोड़ दिए गए, और ऐसे गणना के आधार पर कितने हो जाएंगे? 470। अगर अंतिम अनुच्छेद की बात की जाए तो अंतिम ये नंबर, हेडिंग नंबर यही मिलेगी। संविधान खोलोगे तो तुमको लास्ट जो पॉइंट बने लिखे हैं वो इसी हिसाब से मिलेंगे, है ना। ये बात ध्यान रखना। अब बात करें अनुसूचियां। अनुसूचियां कितनी हैं? अब अनुसूचियां बढ़ गई हैं। पहले 8 थी, अब कितनी हो गई? अब ये 12 हो गई।
लेकिन इसमें क्लियर है, कोई लफड़ा नहीं है। इसमें नहीं कह सकते कि ये उप अनुसूचियां हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है ना। ये पूरी की पूरी है ना, जितने शेड्यूल हैं ये जो पूरे हैं ना, इनको नहीं कह सकते कि उप वाले हैं। तो अनुसूचियां अगर पूछा जाए कि वर्तमान संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 है। ये क्या है 12 है ना, क्लियर बोलो। अरे मतलब कुछ भी क्या है एकदम से। तो इसको ध्यान रखो, अनुसूचियां कितनी है 12 है ना। अच्छा बात करें, क्वेश्चन और भी आते हैं इससे, है ना। अभी भूमिका बना रहे संविधान की, फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा भूमिका समझो। अगर कह दिया जाए दुनिया का सबसे विस्तृत और सबसे बड़ा संविधान किसका है, सबसे बड़ा संविधान, अगर सबसे बड़ा संविधान कहा जाए तो भारत का है। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लार्ज, सबसे बड़ा, एक ही बात है ना। तो सबसे बड़ा संविधान किसका है, भारत का है। मतलब 395 अनुच्छेद किसी में है ही नहीं, हम ही ऐसे हैं जो इतना बड़ा लिख के कर दिए। मतलब पॉइंट छोड़ा नहीं हमने कहीं पे भी कि कहीं पे कोई किसी को एक छोटा सा भी पॉइंट मिल जाए, क्योंकि हमको पता है हमारे यहाँ के लोग एक्स्ट्रा टैलेंटेड हैं, कुछ ना कुछ पॉइंट ढूंढ लेंगे। इतना एक्सप्लेन करने के बाद भी हमारे यहाँ वकील आज भी उसमें कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हैं कि इसमें कहा, आज भी उस पर बवाल हो जाता है। तो इतना बड़ा बनाने, इतना एक्सप्लेन करने के बावजूद भी उसमें हम लोग ढूंढ लेते हैं, क्योंकि दिमाग हमारा जितना किसके पास होगा, हम भारतीय हैं, हमको कोई नहीं पा सकता। तो इतना सब कुछ बनाने के बाद, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनाने के बाद, उसके बाद भी इसमें हम लोग कमी ढूंढ लेते हैं, है ना। तो तुमसे अगर पूछा जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, भारत का है। अच्छा क्वेश्चन ये आ जाता है कि दुनिया में सबसे पहले संविधान कहां पे बनाया गया, कोई लोग बता दो। सबको समोसा हम खिलाएंगे, हम नहीं खिलाएंगे, जिज्जी खिलाएंगे अपनी तरफ से। ब्रिटेन, गलत जवाब। और बताओ, लगा तुक्का, फटाफट लगाओ, फटाफट। अमेरिका, गलत जवाब। रूस, तुम सारे तुक्का लगा लो, घर से लिस्ट बना के ले आओ सारे देशों की, हम फिर भी कह देंगे सबका गलत। हाँ बताएं क्यों, क्योंकि लगभग 1633 में स्वीडन में सबसे पहले स्वीकार किया गया था। तुम लोग दिमाग में स्वीडन नहीं आता, कितना भी लगा लेते स्वीडन नहीं आता। 1633 के समथिंग स्वीडन में सबसे पहले एक राजपत्रित एक संविधान बना था, राज्य का संविधान, है ना। तो उस हिसाब से स्वीडन का है, लेकिन वो लिखित तौर पे उतना नहीं था। मूल रूप से अगर तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में आ जाए तब तुम स्वीडन मत लगाना, तब तुम अमेरिका लगा के चले आना। आपको अगर सर जी हमने तो कहा था अमेरिका है। तो बात ध्यान रखना, सबसे पहला संविधान अगर बात की जाए कि सबसे पहला कहां पे आया, सबसे पहला संविधान कहां पे बना ना बालक, हमने तुमको समझाने के लिए बता दिया है ना कि 1633 में स्वीडन में सबसे पहले एक संविधान जैसा कुछ चीजें बनी थी, है ना। पर आधिकारिक तौर पे अगर कोई संविधान बना है तो 1789 में, कब बना, 1789 में अमेरिका में बना। ये यूएसए समझ जाओगे, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हाँ जल्दी आ जाया करो बालक, कोई बात नहीं। तो सबसे पहला संविधान कब बना, 1789 में आधिकारिक तौर पर। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में आता है सबसे पहला संविधान किस देश में बना, तो अमेरिका लगा के चले आना, स्वीडन मत टिपका देना। कहते सर जिल्लो आपने कहा था स्वीडन है, स्वीडन मत चिपका देना, है ना। तो अमेरिका का है ना। यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा, और यहाँ दुनिया का सबसे छोटा है। अभी तुम लोग कंफ्यूज कर सकते थे थोड़ा बहुत कि सर जी हमने तो गूगल पे चेक किया था, वहां तो अमेरिका नहीं दिखा रहा है, वहां तो मोनाको दिखा रहा है। कभी सोचा है मोनाको क्यों दिखाता है ना, काहे सोचोगे गुरुजी, खुद ही सोचे। ये भी है। तो भारत का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा देख लेते हैं। दूसरा बताओ सबसे बड़ा किसका हो जाएगा, सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा किसका हो जाएगा, ना दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, तुमको पता है गांधी जी वहां पे रहे थे, गांधी जी हमारे यहाँ पे भी रहे थे। तो हम ही लोग होंगे जहाँ पे, हम ही हैं इतना ज्यादा लंबा सोचने वाले, है ना। तो हमने सोच करके वहां बना दिया दक्षिण अफ्रीका में। अच्छा बताओ यहाँ पे कितने अनुच्छेद होंगे, दिमाग लगा थोड़ा, 350। हाँ मतलब थोड़ा ही कम होना चाहिए इससे, है ना, इतना नहीं है बालक, 250 है। 253 अनुच्छेद हैं, कितने हैं, 253 मात्र अनुच्छेद हैं। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका। अच्छा तीसरे नंबर पे पूछ दे, तो ये पूछे नहीं जाएंगे, फिलहाल तुमको आइडिया होना चाहिए, है ना। तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा, तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा संविधान किसका होगा, लगा दिमाग फटाफट, बस हो गया। कनाडा, नाम सुना है, कनाडा, इसका है, बताओ कितने होंगे, 147 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद हैं, अच्छा चौथे नंबर बता दो, लास्ट खत्म कर दें बस इतना ही। चौथे नंबर बताओ सबसे बड़ा संविधान किसका है, नहीं पता किसी को, ऑस्ट्रेलिया का। किसका हो जाएगा, चौथे नंबर पे सबसे बड़ा संविधान किसका हो जाएगा,
अभी इसमें 128 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं और बताएं? बस रखें, है ना, जापान वापान लिख लेना 123, है ना, छोड़ो उसको। तो ध्यान रखो, अगर तुमसे पूछा सबसे बड़ा संविधान किसका है तो हमारा है, इससे बड़ा किसी का नहीं है। सबसे छोटा पूछा जाए तो अमेरिका का है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है तुम्हारा, ध्यान रखना। सबसे छोटा अगर पूछा जाए क्या कहा जाए? सबसे छोटा, और ब्रैकेट में लिख दे शब्दों के आधार पे। किस आधार पे? शब्दों के आधार पे, है ना। क्या लिख दे? शब्दों के आधार पर। तो सबसे छोटा किसका हो जाएगा? मोनाको हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मोनाको। कौन सा हो जाएगा? मोनाको। गूगल पे तुम सर्च करोगे दुनिया का सबसे छोटा संविधान किस देश का, तो मोनाको आएगा फटाक से। क्या आएगा? मोनाको। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत कम शब्द लिखे गए हैं, लेकिन अनुच्छेद अगर देखोगे तो अनुच्छेद इसमें मिलेंगे तुमको 97, है ना। तुम्हारे लेवल से बहुत ऊपर की बातें हैं, ये इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा। पूरे इंटरनेट पे तुम ढूंढ लेना, इतना डिटेल में अगर कोई तुमको संविधान पढ़ा के दिखा दे तो बताना। तो मोनाको का संविधान है, इसमें 97 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 97 अनुच्छेद हैं। ये सबसे छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें शब्द बहुत कम है, मतलब पॉइंट तो बहुत हैं, 97 पॉइंट हैं, लेकिन इसमें बहुत कम पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया गया पूरा, है ना। वहीं अगर अमेरिका की बात करें, जो अमेरिका वाला है, इसमें अनुच्छेद अगर बात करें तो इसमें अनुच्छेद मात्र है 7 ही पॉइंट हैं, बस खत्म। इसीलिए दुनिया का सबसे छोटा संविधान ये माना जाता है। अगर तुम्हारे पेपर में आए तो तुम अमेरिका लगा देना, निश्चिंत हो जाना, मोनाको मिलेगा भी नहीं ऑप्शन में, ठीक है। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें मोनाको तुमको नहीं मिलेगा। फ्रांस मिलेगा, और ये तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा, दक्षिण अफ्रीका मिल जाएगा। देखो भविष्यवक्ता नहीं तुक्का लगा रहे हैं, पर ये मिलेगा, ठीक है। मोनाको नहीं होगा, इतना हमको भरोसा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत, एक बार नहीं बहुत बार पूछा जा चुका है कि दुनिया का सबसे छोटा संविधान कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। छोटे छोटे एग्जाम में यही लेवल के पूछे थे। हाँ, अभी वो इस पे आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं वाला, कहाँ परेशान हो, है ना। वो कहते हैं ना कि डॉक्टर को पता होता है कि कब दवाई कौन सी कब कहाँ पे देनी है, कितने टाइम पे देनी है, तो डॉक्टर को डिसाइड करने दो ना कब कौन सी बात बतानी है, पर सस्पेंस क्रिएट करने दो। तुम सस्पेंस खराब कर रहे हो मेरा, है ना। तो देखो ध्यान रखना, सबसे कम अनुच्छेद किसमें है? यूएसए के संविधान में। पर ध्यान रखना, कम ही पॉइंट है, 7 ही पॉइंट है, लेकिन इन 7 पॉइंटों में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके बताया गया है, ठीक है। तो शब्द इसमें इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा शब्द किसमें है? अमेरिका के संविधान में, लेकिन पॉइंट कम है। लेकिन फिर भी बोर्ड जो मानेगा वो अमेरिका को ही मानेगा, मोनाको नहीं मानेगा। गूगल पे सर्च करोगे तो मोनाको आएगा, लेकिन मोनाको तुम्हारा उत्तर नहीं होगा, ठीक है। तुम कौन सा लगाओगे? अमेरिका। 7 ही अनुच्छेद हैं, इसको पढ़ने में 30 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं? अब ये तो पूछेगा नहीं, तुम्हारा पूछेगा, फर्जी की बातें कोई नहीं उतारा तुमको, ये पूछा गया है, पीसीएस में पूछा गया है, बिहार पीसीएस में, कि अमेरिका के संविधान को पढ़ने में कितना समय लगता है? 30 मिनट का समय। तुम्हारे पुलिस में नहीं पूछेगा, इतना हम संतुष्ट हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना, इसमें इतना पूछेगा कि 7 ही अनुच्छेद मात्र है, इसलिए दुनिया का सबसे छोटा संविधान कौन सा हो जाता है? अमेरिका का हो जाता है। अब जैसे मैंने कहा सर जी लिखित, तो एक क्या है लिखित और अलिखित वाला सिस्टम क्या है? इस पर कभी अब दिमाग आएगा, थोड़ा घूमा होगा कि सर जी लिखित वाला कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, ये क्या बता दिया, है ना, खेल हो गया क्या। अब देखो तुमको बताते हैं, 2 प्रकार के संविधान दुनिया में पाए जाएंगे। एक तो वो होंगे जो लिखित होंगे, और एक जो होंगे लिखे ही नहीं गए होंगे, है ना। अब लिखे नहीं गए तो संविधान कैसे होते हैं, हम बताते हैं तुमको। तुमने ब्रिटेन का सुना होगा, ब्रिटेन का संविधान लिखा नहीं गया है, अलिखित संविधान है। कैसा है? अलिखित। दूसरा कोई तुमको नाम पता जिसका संविधान लिखा ना गया हो? है पता? है, कनाडा। कहाँ गया भाई साहब? ये कनाडा, ये भी अलिखित है। ये जो संविधान है तुम्हारा कनाडा का, जो 3रे नंबर का सबसे बड़ा संविधान है, ये भी अलिखित है, ठीक है। ये कैसा है? अलिखित। सऊदी अरब का नाम सुना है? वो भी अलिखित संविधान है, उसके पास भी कैसा संविधान है? अलिखित। उसका भी लिखा नहीं गया संविधान। बात ध्यान रखना, सऊदी अरब का भी संविधान लिखित नहीं है, कनाडा का भी नहीं है, ब्रिटेन का भी नहीं है। ये संविधान लिखे नहीं गए हैं। लिखित संविधानों में सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का है। लिखित संविधानों में सबसे छोटा संविधान किसका है? अमेरिका का है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, है ना। अच्छा, अगर तुमसे पूछा भारत का संविधान है कैसा, बहुत ज्यादा कठोर है या बहुत ज्यादा लचपच है? मिक्स है ना। बहुत ज्यादा कठोर भी नहीं है, बहुत ज्यादा लचीला भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा है। लेकिन अगर कहें पल्ला किसका भारी है, कौन ज्यादा है? अरे लचीला ज्यादा है या कठोर ज्यादा है? कुछ तो होगा कि एकदम बराबर बैलेंस है। लचीला ज्यादा है ना। ध्यान रखना, लचीला, इसी का तो फायदा उठाते हैं हमारे वकील साहब,
है ना, तो लचीला थोड़ा ज़्यादा है ना, इसी के आधार पर इतना बवाल जनता काट देती है। यही कठोर होती, दुनिया का सबसे कठोर संविधान कहाँ का है? सऊदी अरब का है। लिखित नहीं है, अलिखित है, लेकिन फिर भी दुनिया का सबसे कठोर संविधान कहाँ का है? एकदम, वहां जनता के हाथ में पावर उतनी नहीं रहती, ये बात ध्यान रखना, है ना। हाँ, ये सब चीजें होती हैं। अब तुम कहोगे संविधान का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा कि संविधान क्या है। संविधान वास्तव में कोई कानून जैसा चीज नहीं है, पर एक सबसे बड़ा कानून है। ध्यान रखना, कानून जैसी चीज नहीं है, पर सबसे बड़ा कानून वही है जो ये डिसाइड करेगी देश कैसे चलेगा, जो ये डिसाइड करेगी कि आगे बनने वाले कानून वो किस आधार पे बनेंगे, उनका मूल क्या रहेगा, वो भी यही डिसाइड करेगा। इसीलिए इस संविधान को क्या कहते हैं? सुप्रीम लॉ, सर्वोच्च कानून, सर्वोच्च विधि। ध्यान रखना बात को, है ना। तो इसमें सब कुछ वो कानून नहीं है जैसे कहते हो कि तुमने चोरी कर लिया तुमको सजा होगी, संविधान में लिखा होगा। संविधान में नहीं लिखा है, उसके लिए कानून बनते हैं, संविधान में नहीं है। कानून में जो लिखे होते हैं पॉइंट, उनको हम धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? वो धाराएं होती हैं। और संविधान में जो पॉइंट लिखे गए हैं वो क्या है? वो अनुच्छेद कहलाते हैं। अनुच्छेद बनाए क्यों गए हैं? क्योंकि कभी भी कोई पॉइंट ढूंढना होगा तो आसानी से हम लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है अभी नहीं? आराम से खत्म, चलो।